हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ हमारे लिटिल एंड टीमन का। चलिए उसे शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट के गाइस 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं और मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आर्च एंड ओमेगा भी शेयर कर दिया है, ज़रूर उसे सुने। और गाइस, मैंने मूवी स्टोरी टेलर चैनल पर भी अपनी अपडेट्स जारी कर दी हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं पापा एंड डैडी यानी कि माई 2 फादर्स के एपिसोड। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि लवांगची और विभूषण के बीच में इंटीमेसी हो गई थी और दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा पावर्ड थे। यहाँ पर वो दोनों के दोनों ना ऐसे ही बिना कपड़ों के अपने ब्लैंकेट के अंदर सो रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग इंटीमेट इतने अच्छे तरीके से हुए थे, इतने अच्छे तरीके से हुए थे कि लवांगची जो था उसे बैक में बहुत पेन हो रहा था और विंग उसे यहाँ पर दवाई लगाता है और दोनों के दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। यहाँ पर दोनों इतनी देर तक सोते रहते हैं, इतनी देर तक सोते रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो गई थी। और वहाँ पर लैंडस्लाइड जो थी वो उधर से सारे सामान को उठा दिया गया था और उसके बाद शिचन और अंकल चरण निकल चुके थे हमारे क्लाउड रेसेस के लिए। वो लोग क्लाउड रेसेस के लिए आते हैं तांगसो के साथ और क्लाउड रेसेस में एंटर भी हो जाते हैं। एंटर होने के बाद वो सबसे पहले सबसे पूछते हैं कि वांगची कहाँ हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वांगची अभी जिंगशी में है और सो रहा है। वो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते कि वांगची जो है वो जिंगशी में ही तो है। यहाँ पर वो लोग आकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। हांशी में हमारे शिचन घर चले जाते हैं और लेंची के बाकी के सारे काम देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो शिचन थे वो अंकल चिरन के पास जाते हैं। दोनों के दोनों बैठे होते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि जियांग सेक्ट से एक खत आया था। वो कहते हैं कि जाओ, ये जो खत है ना वो तुम उस विभूषण को दे दो जो कि कल्टिवेटर सेक्ट से आया है। तो एक इंसान कहता है ठीक है। यहाँ पर वो उस इंसान से पूछते हैं कि वो विभूषण है कहाँ, तो वो यहाँ पर लैंड डिसाइपल घबराते हुए बताता है कि वो जिंगशी के अंदर हैं। वो पूछते हैं जिंगशी के अंदर, वो जिंगशी में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वो इंसान घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है सेक्ट लीडर मुझे माफ़ कीजिएगा, कल लिटिल एंड प्रिंस ने उनके साथ शादी की है। उन्होंने एनचेस्टर हॉल में उस कल्टिवेटर के साथ शादी की और उसके बाद कल उनकी फर्स्ट नाइट थी। ये सुनने के बाद तो जैसे अंकल चिरन को अटैक ही आने वाला था और यहाँ पर जो ब्रदर शिचन थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने, तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ। यहाँ पर तांगसो भी खड़ा हो जाता है, बेचारा चाय पी रहा था, उसके मुंह से पूरी चाय निकल जाती है और वो कहता है तुमने क्या कहा अभी। यहाँ पर वो कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला, एक्चुअली जैसे ही आप लोग चले गए थे उसके एक दिन बाद कल रात ही, इवन कल दोपहर में ही यहाँ पर छोटे प्रिंस ने शादी के लिए बोला। उन्होंने सारी तैयारी करा ली थी और यहाँ पर कल उन्होंने शादी भी कर ली और उसके बाद शादी के बाद रस्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अल्फ़ा को ओमेगा के साथ रात बितानी होती है। तो कल उन लोगों की फर्स्ट नाइट थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ रात बिताई और शायद सुहागरात की वजह से ही वो अभी तक उठे नहीं हैं। ये बात सुनते ही ना अंकल चिरन का खून खोल जाता है और वो अपनी तलवार हाथ में लेकर जिंगची की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर पीछे पीछे शिचन भी निकलते हैं और वो कहते हैं अंकल शांत हो जाइए, अंकल गुस्सा मत कीजिए। जैसे ही यहाँ पर अंकल चिरन पहुँचते हैं जिंगशी के यहाँ, वो देखते हैं कि जिंगशी अभी भी बंद है, तो वो गुस्से में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का यूज़ करते हैं और कहते हैं वांगजी। वो इतनी तेज़ चिल्लाते हैं कि यहाँ पर वांगजी और विभूषण की नींद भी टूट जाती है। वो दोनों के दोनों बिना कपड़ों के सिर्फ एक चादर के अंदर थे। यहाँ पर चिरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उस दरवाजे को, जिंगशी के दरवाजे को खोल देते हैं। वो गुस्से में अंदर आते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा उनके बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर जब वो देखते हैं ना कि जिंगशी का क्या हाल है, जिंगशी में सारी चीज़ें इधर उधर गिरी हुई हैं, कपड़े तक इधर उधर गिरे हुए हैं, और जब वो रूम में आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर वांगची जो था वो विंग को चिपक रखा था बिल्कुल, और उन्होंने आपस में ऊपर सिर्फ एक पतली सी चादर ली हुई थी या एक पतला सा ब्लैंकेट ही लिया हुआ था। तो वो हैरान हो जाते हैं। वांगची की थोड़ी सी साइड से कमर नंगी दिख रही थी, तो वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होगा। यहाँ पर जो चिरन थे वो अंदर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर शिचन अंदर आ जाते हैं और उसके बाद तांगसो भी आता है। तो यहाँ पर चिरन गुस्से में उन लोगों को कहते हैं शेमलेस और इन लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं और दोनों को कपड़े पहनकर बाहर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वांगची जो था वो डर गया था कि उसके अंकल तो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो विंग को डरते डरते कहता है अगर मेरे अंकल ने तुम्हें कुछ कहा ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा।
विंग कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंकल ना आज मेरी गर्दन ही उड़ा देंगे। यहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने अपने ब्राइड और ग्रूम वाले कपड़ों में ही तैयार हो जाते हैं और वो वैसे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अंकल चिरन का तो पारा और भी ज़्यादा हाई हो जाता है और वो कहते हैं शेमलेस वांगची, तुम्हें शर्म नहीं आई इस इंसान से जो कि एक कल्टिवेटर है, उससे शादी करते हुए, ये जानते हुए भी कि तांगजो तुम्हारा अल्फा है। यहाँ पर वांगची जो है वो चुप रहता है और घुटनों के बल बैठा रहता है। यहाँ पर वो बार बार उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो लवांगची। लवांगची कहता है अंकल मैं ना विंग से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अंकल प्लीज़। उसके अंकल कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ही ना मेरी नज़रों के सामने शादी नहीं की, मैं इसे खारिज करता हूँ। वांगजी कहता है मैंने विंग के साथ अपने बाल भी काट के एक्सचेंज कर लिए हैं, विंग ने मुझे दोबारा मार्क भी कर दिया है। यहाँ पर उसके अंकल वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दोबारा मार्क कर दिया है। वांगजी कहता है मेरी याददाश्त वापस आ गई थी जब विंग ने मुझे मार्क किया उस वक्त, और मुझे याद है कि पहली बार भी मुझे इस तांगजो ने नहीं विंग ने ही मार्क किया था। अंकल प्लीज़ मान जाओ ना, आपको पता है ना मैं उससे प्यार करता हूँ। देखो आपने हमें दूर करके देख लिया ना, क्या फ़र्क पड़ा, उल्टा हम दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर आप हमारे प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। उसके अंकल कहते हैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम एक डीमन हो, तुम एक डीमन से ही शादी करोगे। वांगची यहाँ पर टेढ़े मेढ़े मुँह बनाता है और कहता है मैं नहीं करूँगा। उसके अंकल कहते हैं चुप करो, तुम तांगजो से शादी करोगे। यहाँ पर तांगजो कहता है एक सेकेंड, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, और उसने दो बार इस अल्फा से अपने आप को मार्क कराया है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। वैसे भी ये मुझे टाइम भी नहीं देता था, हर वक्त तो ये विंग के आगे पीछे घूमता था, याददाश्त ख़त्म होने के बावजूद भी। यहाँ पर वांगजी कहता है देखा अंकल ये मुझे ठुकरा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई दूसरा ना ठुकराए तो प्लीज़ विंग और मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। यह तांगजो समझ चुका था कि जो हमारा वांगची है ना वो किसी और से नहीं बल्कि विंग से ही प्यार करता है, तो वो इन दोनों के प्यार को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर शिचन भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अंकल प्लीज़ आप समझते क्यों नहीं, देखो ना आपने वांगची की याददाश्त हटाई, विंग की याददाश्त हटाई, क्या हुआ, ये दोनों आज भी साथ है ना, तो अब जिद कैसी। यहाँ पर उसके अंकल अपनी दाढ़ी को सलाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें वो याद है ना। यहाँ पर उसका वो जो शिचन होते हैं वो कहते हैं क्या याद है। वो कहते हैं विंग मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर एक नील कमल है, तुम्हें वो ला के देना होगा, अगर तुम वांगची के लिए सक्सेसफुल उसे ले आते हो तो मैं तुम्हें वांगची सौंप दूंगा, वरना मैं इस शादी को खारिज मानता हूँ और वांगची की शादी मैं ज़बरदस्ती किसी और से करा दूंगा। वांगची कहता है पहाड़ी के पीछे वो जो नीलकमल है, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बहुत खतरा है, मैं नहीं जाने दूंगा विंग को। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तुम नहीं जाने दोगे, ठीक है तो मैं इस शादी को खारिज करता हूँ, तांगजो तुम इसे अभी के अभी अपने साथ ले जाओ। तांगजो कहता है मैं नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पर चिरन कहते हैं अगर तुम नहीं लेके गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, और तो और तुम्हारी मदर ने यहाँ पर वांगची से शादी करने के लिए तुम्हें भेजा है ना, चुपचाप इसे लेके जाओ। यहाँ पर तांगजो कहता है मैं नहीं लेके जाऊँगा, आपका नेफ्यू किसी और से प्यार करता है, मैं उसके बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम नहीं लेके जाओगे ना, कोई बात नहीं, मैं इसकी शादी अपने एक दोस्त से कर दूँगा। और यहाँ पर वांगची घूर के देखने लगता है और कहता है अंकल आपका कौन सा दोस्त है, आपके सारे दोस्त तो बूढ़े होंगे ना। यहाँ पर वो जो चिरन था वो भूल जाता है कि उसने कभी दोस्त बनाए ही नहीं जिम्मेदारी के चलते, तो वो अचानक से एकदम से कहता है मेरा एक दोस्त है, तुम भूल गए, लैन पे। लैन, यहाँ पर वांगची मुंह खोलता है और कहता है लैन पे, अंकल वो आपसे भी उम्र में 20 साल बड़े हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, और आप मेरी शादी लैन पे से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो व्हील चेयर पर चलते हैं। यहाँ पर विंग मुस्कुरा रहा था, वांगची उसे कोहनी मारता है और कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम एक बुड्ढे से मेरी शादी होने दोगे। विंग यहाँ पर कहता है अगर आप अपने नेफ्यू की शादी वो लैन पे से करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि विंग जानता था कि ये जो नेफ्यू है ना लैन चिरन का, वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, तो वो कभी किसी बुढ़े व्हील चेयर पर चलने वाले इंसान से तो कभी भी वांगची की शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चिरन कहते हैं देख रहे हो इस शेमलेस को, ये इंसान मेरे आगे दरख्वास्त कर रहा है कि मैं तुम्हारी शादी उस लैन पे से कर दूँ, देख रहे हो ये चुना है तुमने अपने लिए, लवांगची मैं इससे बेटर तुम्हें दूल्हा ढूंढ के दूंगा। लवांगची विंग को और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे यही चाहिए। चिरन कहते हैं ये तुम्हारी शादी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तुम्हें उस लैन पे उस हराम खोर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। वांगची अब भी तुम इससे प्यार करते हो। वांगजी जिद पे उतर जाता है और कहता है बिल्कुल इसी से प्यार करता हूँ।
विंग मुस्कुरा रहा था, लेन चिरन को और गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर शिचन समझ गया था कि विंग जान जान के ये सब कर रहा है, तो वो अपने अंकल को समझाता है कि अंकल विंग सिर्फ मज़े ले रहा है, आप उसकी बातों को सीरियसली ना लें। यहाँ पर गुस्से में आकर अंकल चिरन कहते हैं कोई इतनी बड़ी सीरियस सिचुएशन में कैसे मज़े ले सकता है, बेशर्म है ये लड़का, इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। यहाँ पर वांग जी फिर विंग की और भी ज़्यादा टाइट चिपक जाता है और कहता है नहीं जाने दूंगा। अगर कोई हमारे बीच में आया, यहाँ पर वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, उसे कुछ नहीं मिलता, तो पास में ही पड़ा हुआ एक कलम थी, वो उस कलम को दिखा के कहता है मैं उसे इससे वार कर दूंगा और उसकी गर्दन काट दूंगा। यहाँ पर उसके अंकल वांग जी की तरफ देखते हैं, फिर उसके हाथ में जो कलम यानी कि पेन था, यानी कि पेन ब्रश था, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इससे कोई नहीं मरेगा वांग जी, इसे किसी को खरोच भी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा चुभेगा और दर्द होगा। यहाँ पर वांग जी कहता है कोई बात नहीं, इसे तोड़कर मैं उसकी आंखों में मार दूंगा, लेकिन अगर खबरदार जो किसी ने मेरी विंग की तरफ देखा भी तो। यहाँ पर चिरन अंकल कहते हैं अगर वो तुम्हारे लिए नीलकमल नहीं ला सकता तो वो भूल जाए तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जिंगशी में बंद रखूँगा सारी उम्र, तुम्हें नहीं करनी ना किसी से शादी, यहीं रहो मेरे साथ, जब तक मैं बूढ़ा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, तब तक तुम मेरे पास रहोगे, मेरी सेवा करोगे और तुम मेरे नेफ्यू बन के रहोगे, बस ये फाइनल है। वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ पर वांग जी विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। वांग जी जो है वो विंग को ऐसे पकड़े हुए था जैसे एक छोटा बच्चा अपनी फेवरेट टॉफ़ी को पकड़े हुए होता है। विंग हंस रहा था, शिचन भी ये सिचुएशन देख के हंस रहे थे। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तुम क्या हंस रहे हो, और शिचन तुम भी इस इंसान की संगत में रह रहे कि इतने बेशर्म हो गए हो कि तुम हंस रहे हो। यहाँ पर बड़े ही प्यार से शिचन आता है और कहता है अंकल हम सब जानते हैं आप वांग जी से 2 मिनट भी गुस्सा नहीं रह सकते, फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है क्योंकि ये इंसान डीमन नहीं है और मेरा वांग जी मुझे सबसे प्रीशियस है, मैं इसकी एक बहुत बड़े डीमन से शादी चाहता था। वांग जी यहाँ पर मुँह बनाने लगता है और कहता है मुझे नहीं करनी डीमन से शादी, वो आपकी तरह होंगे, सिंगल रहेंगे, कोई प्यार नहीं होगा, कोल्ड फेस होगा, मुझे नहीं करनी किसी डीमन से शादी। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तुम मेरी बुराई कर रहे हो, वो भी इस बाहर वाले के वजह से। यहाँ पर वांग जी मुँह बनाता है और वो विंग को और भी ज़्यादा चिपट जाता है और उसके गालों पे बहुत सारे किसेस करने लगता है। ये देखकर तो अंकल चिरन को गुस्सा ही आ जाता है, वो गुस्से में पास में पड़ा एक और ब्रश वांग जी के सिर पे फेंक के मारते हैं और कहते हैं बेशरम लड़का, बिल्कुल शर्म नहीं है, अंकल सामने खड़े हैं और इसे चुम्मियाँ लेनी है, बदतमीज़। यहाँ पर वांग जी अपने सिर को ऐसे आउच ऐसे करता है और मलने लगता है और कहता है विंग देखो ना अंकल मुझे बुली कर रहे हैं। विंग कहता है अंकल तुम्हें बुली कर रहे हैं, किसी एंगल से लग तो नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है तुम अपनी हरकतों से अंकल को बुली कर रहे हो। वांग जी को गुस्सा आता है और गुस्से में वो विंग को खींच के ना एक घुसंड मारता है। कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारी यहाँ पर अंकल से इतनी सिफारिश कर रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो मैं बुली हूँ, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल 2 मिनट रुको, पहले मैं इस विंग से हिसाब चुकता करूँ। वो गुस्से में आकर विंग की छाती पे बैठता है और विंग को धड़ 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 जानबूझ के ऐसे छोटे छोटे मुक्के मारने लगता है। उसके अंकल कहते हैं वांग जी तुम्हारी और मेरी सीरियस बात चल रही थी, इस बीच में तुम्हें इसे सजा देनी है, रुको इसके लिए तो मैं बैथ मंगवाता हूँ। कहाँ गए बैथ। वांग जी एकदम से विंग के ऊपर लेट जाता है और कहता है अंकल मुझे ना कुछ हो रहा है, बेहोशी आ रही है, मैं बेहोश होने वाला हूँ अंकल, प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मुझे सिर में दर्द हो रहा है। और वांग जी सिर की जगह यहाँ पर अपने दिल को पकड़ लेता है। तो उसके अंकल गुस्से में कहते हैं वांग जी सिर कब से तुम्हारे दिल में होने लगा, और मुझे पता है तुम नौटंकी कर रहे हो, उठो, और अगर तुम इससे सच में शादी करना चाहते हो ना तो मेरी शर्त कभी भी गलत नहीं होगी, इसे नील कमल ला के देना होगा, क्योंकि नील कमल तुम्हारी शक्तियों को बढ़ा सकता है और आगे चल के जब वैन से तुम्हारी लड़ाई होगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ का, जब तुम अपनी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी चोट नहीं आएगी, तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर ये तुम्हारे लिए तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम्हें अपना ओमेगा मानता है और ये तुम्हारे लिए अगर सच में वैल्यूएबल है तो नील कमल ये ला पाएगा। अगर ये तुम्हारे लिए वैल्यूएबल नहीं है तो ये कभी भी तुम्हारे लिए नील कमल नहीं ला सकता। और रही बात, अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी लॉन्ग लाइफ चाहता है तो इसे नील कमल ला के देना होगा। अगर ये नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, ये जल्द से जल्द उस लड़ाई में, जब हमारी वैन से लड़ाई होगी, तुम्हें मरते देख सकता है। मैं इससे ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर ये बात बोलकर चिरन वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग शिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं नील कमल का वांग जी से क्या लेना देना। यहाँ पर शिचन खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं अंकल गलत नहीं कह रहे, वांग जी में एक्सट्रीम पावर है,
पर उस एक्सट्रीम पावर का अगर वांग जी यूज़ करेगा और उसमें कमल की शक्ति नहीं समाई होगी तो वो पावर जितना दूसरों को हार्म करेगी उतना ही वांग जी की लॉन्ग लाइफ को और उसकी गोल्डन कोर को हार्म करेगी और उतना ही कम वांग जी के पास जीवन बचेगा। इसलिए वो जो ब्लू नील कमल यानी कि ब्लू लोटस है वो तुम्हें ला के देना होगा। अगर वांग जी उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है अपनी शक्तियों से तो उसके बाद वो बड़े से बड़े सेक्ट का सफाया कर सकता है चुटकी बजाकर और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसे ग्रहण नहीं करता तो जितनी तकलीफ़ दूसरों को होगी उससे कहीं ज़्यादा वांग जी को होगी और मैं अपने छोटे भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए हम लोगों ने कभी उस बैटल को छेड़ा ही नहीं जिसे वैन रोहान जिस बैटल को हमेशा से छेड़ना चाहता है। हम उसे अवॉइड करते आए हैं, रोकते आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं वांग जी के पास असीमित शक्तियाँ हैं। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो हम वांग जी को खो देंगे और बैटल हुई तो वांग जी हम में से किसी न किसी को खो ही देगा। यहाँ पर ये सुनने के बाद वांग जी तो जिद्दपने में कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो जगह जहरीली घाटियों से भरी हुई है, तुम नहीं जाओगे। लेकिन विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पे हम बिस्तर होने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने आया हूँ। अगर बैटल होती है और तुम ही नहीं रहे, सपोज़ सोचो वांग जी, अगर बैटल में कोई इंसान मुझे मार देता है और तुम मुझे नहीं बचा पाते और उस शक्ति का इस्तेमाल करते हो और तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, तुमने कभी सोचा है उसके बाद हमारे परिवारों को क्या होगा। मेरे से शिजे, अंकल जियांग और कहीं ना कहीं मैडम यू और जंगचा तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और तुमसे तुम्हारे अंकल और ब्रदर, क्या तुम अपनी आंखों के सामने इन सबको मरते हुए देखोगे? और अगर इन सबको बचाना चाहोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो मैं उस चीज़ को झेल पाऊँगा? तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे अंकल, तुम्हारी जान अगर चली गई तो उस चीज़ को झेल पाएंगे? कभी भी नहीं। और रही बात, मैं खुद को प्रूव करूँगा। अगर मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं तुम्हें बचाऊँ। मैं उस ब्लू लोटस को लेने जाऊँगा, उस नील कमल को मैं अपने हाथों से लेके आऊँगा। और तुम्हारे अंकल ने बोला था वहाँ पे एक ब्लैक लोटस भी है, मैं उस काले कमल को भी अपने हाथों से लेके आऊँगा। वांग जी, अगर तुम्हें और मुझे हमेशा के लिए साथ रहना है तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना होगा। वांग जी यहाँ पर बिल्कुल रोने को हो जाता है और विंग कहता है तुम्हें मेरी कसम है एक भी आंसू निकाला तो अगर तुम रोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अभी के अभी तुम्हें छोड़कर युनमक चला जाऊँगा। वांग जी यहाँ पर जो बेचारा बिल्कुल रोने की कगार पे आ गया था बिल्कुल चुप हो जाता है और कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगा। तुम युनमक तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? विंग कहता है नहीं जाऊँगा, रोना मत, तुम्हारा रोना ना मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। और सच बताओ ना, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोकना, मैं उस घाटी में जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें कुछ हो गया तो? विंग कहता है बस इतना सही एतबार है अपनी डेस्टिनी पे, इतना ही भरोसा है मुझ पर। तुम्हें लगता है मैं जो कि इतने बड़े बड़े युद्ध जीत चुका हूँ, सेनापति रह चुका हूँ युनमक का, तुम्हें क्या लगता है मुझे मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने अपने शरीर पे कितने सारे ज़ख्म खाए हैं तब जाके मैं सेनापति बना हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना डरपोक हूँ, तुम्हारा पति इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ कर सके? अगर वांग जी तुम मुझे एक निकम्मा निठल्ला पति मानते हो तो मुझे मत रोको, लेकिन अगर तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे जाने से मत रोको। यहाँ पर जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वांग जी विंग की खुशी के लिए बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, पर मुझे प्रॉमिस करो तुम सही सलामत वापस आओगे। विंग यहाँ पर उसे कहता है मैं सही सलामत वापस आऊँगा और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जैसे वो ये बात बोलता है ना, वांग जी की आंखों से आंसू तो गिरने वाला था, लेकिन विंग सीधा बोल देता है अगर रोए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वांग जी यहाँ पर अपने आंसुओं को पी जाता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाय बेचारा वांग जी, उसे सच में बहुत 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 ऐसा उसका दिल बाहर आ रहा था कि अगर विंग को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। लेकिन विंग उसे पूरा पूरा यकीन दिलाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारे लिए उसे ज़रूर लाऊंगा। वांग जी कहता है शादी को 2 दिन हुए हैं, कम से कम अंकल से कहो कि कुछ दिन इंतज़ार तो कर लें, विंग और मेरी शादी अभी अभी नई नई हुई है। यहाँ पर विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहाँ जाकर तुम्हारे लिए चीज़ों को लाऊंगा। मैं एक अच्छा पति साबित करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे अंकल को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट हूँ। यहाँ पर पीछे खड़ा तानसो कहता है डोंट वरी, तुम्हें उधर की घाटी से कुछ नहीं होगा, मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तुम भूल गए मैं यहाँ का एम्परर हूँ, इस पूरी डीमन दुनिया का। वांग जी कहता है
कहीं तुम विंग को पॉइजन तो नहीं दे दोगे? तांगजो कहता है, तुमने मुझे ऐसा समझाया क्या? मैं पॉइजन नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। फांग जी, मैं यहाँ तुमसे शादी करने आया था, लेकिन जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं उससे शादी करके क्या करूँगा? बताओ मुझे। मैं तुम्हें पा भी लूँगा और तुमसे झूठ बोल के शादी भी कर लूँगा। तुम तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे, और जब कोई ओमेगा मुझसे प्यार ही नहीं करता तो उससे शादी करने का क्या ही फ़ायदा। यहाँ पर वो ऐसे बात बोलता है ना, तो विंग कहता है, थैंक यू ब्रदर, हमारी चीज़ों को समझने के लिए। वांगची कहता है, फिर भी मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, यकीन मत करना इस पर, ये हो सकता है मेरे अंकल के कहने पे आया हो। यहाँ पर तांगसो ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे अंकल ने ही प्लॉट किया है तुम दोनों को अलग करने के लिए। मत करो मुझ पर विश्वास, जाने दो विंग को, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वो जगह कितनी जहरीली है। यहाँ पर विंग कहता है, ठीक है, तुम मुझे गाइड करना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ और मुझे पता है तुम धोखा नहीं दोगे। यहाँ पर वो मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा गाइड करूँगा, और मेरे पास ऐसी दवाई भी है जो वहाँ का जहरीला कोहरा है ना, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, और वहाँ पर बहुत अजीब चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूँगा। यहाँ पर वांगची कहता है, तुम्हें वो सब कैसे पता? तांगजो कहता है, तुमसे शादी करने से पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। मेरे सेक्ट में हर चीज़ के ऊपर डीमन रिल्म के किताब लिखी हुई है, और मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन जाकर मुझे तुम्हारे लिए नील कमल लाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जगह मेरी वो पढ़ाई काम आएगी तुम्हारे प्यारे अल्फ़ा के। तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस छोटी सी युद्ध में, मैं एक छोटा सा पार्ट बन सकता हूँ, एक छोटा सा सेनापति बन सकता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त तो बन ही सकता हूँ ना। मत मानो मुझे अपना अल्फ़ा, अब मैं चाहता भी नहीं तुम मानो, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना वांगची यहाँ पर मुंह बना रहा होता है, तो विंग कहता है, मुझे तुम्हारे और वांगची के दोस्त बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खबरदार जो तुमने वांगची पे लाइन मारी तो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए तांगसो कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवफा नहीं हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारा अल्फ़ा है, और देखो मेरी तुमने शराफत नोटिस नहीं की, मैंने तुम्हारे वांगची पे लाइन ज़रूर मारी थी, पर डिसेंट वे में, कभी उसे गंदे तरीके से नहीं देखा और गंदा टच भी नहीं किया, क्योंकि जब तक वांगची विलिंगली मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, मैं उसे कभी फोर्स नहीं करना चाहता। वांगची मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद, जो हमारा वांगची था ना, वो तो मुंह बना रहा होता है, लेकिन विंग को पता था कि तांगसो के जो वर्ड है ना, वो अपनी शब्दों का ही इंसान है, वो अपनी शब्दों से नहीं मुकरेगा। तो वांगची को मुंह बनाते देख विंग उसे कहता है, ये झूठ नहीं बोल रहा, ये एक अल्फ़ा है, और एक अल्फ़ा जब अपनी चीज़ों का प्रॉमिस करता है तो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है उससे पता चलता है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, और मुझे इस पर यकीन है। तो चलो मुझे बताओ कि मुझे उस घाटी में क्या क्या करना है। गाइस, यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है, और हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जो हमारा विंग है वो घाटी में जाएगा तो वहाँ से सेफली आएगा या नहीं आएगा, और वो घाटी कितनी जहरीली है, और तांगसो उसकी क्या क्या हेल्प कर पाएगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।